हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज का जो लेक्चर है वो डाउट लेक्चर के नाम से मैंने टाइटल लिखा है क्योंकि आई एम वेरी हैप्पी कि एक स्टूडेंट ने मुझसे डाउट पूछा है। उसका डाउट क्या है कि सर स्लोप क्या है और ये क्या चीज़ बताता है। स्लोप का नॉर्मल मतलब क्या होता है? नॉर्मल मतलब जैसे हम रोज डे टू डे लाइफ में स्लोप का वर्ड कैसे यूज करते हैं, क्या क्या एड्रेस करने के लिए यूज करते हैं कि कितना स्टिफनेस है, ढलान कितनी, हिंदी में बोले तो ढलान कितनी है और स्टिफनेस कितना है। जैसे हम लोग किसी अपहिल जा रहे हैं तो अपहिल से जब हम नीचे आ रहे हैं हम देखते हैं कि कितना स्लोप है। अब ये स्लोप कितना टिल्टेड है, क्या ये एकदम स्टिप है, क्या ये हल्का सा एक नॉर्मल जा रहा है जिससे हम लोग को आते समय ज़्यादा मोमेंटम ना मिले। ओके, और एकदम स्टिप होएगा तो काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम आएगा और ज़्यादा स्टिप होएगा हो सकता है हम लोग फॉल भी कर सकते हैं। और ऐसे ही जब चढ़ेंगे ऊपर तो हम लोग को अगर ज़्यादा स्टिप है तो काफ़ी ज़्यादा पावर लगाना पड़ेगा। व्हीकल्स की बात कर रहा हूँ या फिर आप प्लान कर रहे हैं उसकी भी बात कर रहा हूँ। और जब ऐसा स्लैंटेड रहेगा थोड़ा तो क्या होगा, आपको कम पावर लगाना पड़ता है। सो स्लोप ये वही स्लोप है। लेकिन स्टूडेंट कंफ्यूज क्यों होते हैं कि स्लोप को तो उनको ऐसा लगता है सर ये तो डिग्री में आना चाहिए, ये कितना आना चाहिए डिग्री, तो ये स्लोप डिग्री में ही होता है। लेकिन स्लोप को हम लोग नंबर्स में भी फाइंड कर सकते हैं। स्लोप को हम लोग नंबर्स को मतलब डिग्री रिलेटेड टू नंबर्स, नंबर्स रिलेटेड टू डिग्री। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ कि ये जो लाइन है ये ग्राउंड सरफेस से ये ग्राउंड हो गया और ये कुछ ऊपर जाने के लिए रास्ता है, ये भी एक रोड है। ठीक है, और ये जो नॉर्मल ग्राउंड सरफेस था उससे ये वाली रोड जो ऊपर जा रही है ये एंगल बना रही है 45 डिग्री का। तो अब मैंने आपको स्लोप बता दिया। स्लोप क्या बताया मैंने, कितना स्टिप है, 45 डिग्री बता दिया, 45 डिग्री। ठीक है ना। तो मैंने आपको क्या बताया, ये इंक्लिनेशन बता दिया। अब देखिए ये क्या बता दिया मैंने, इंक्लिनेशन। ये जो लाइन है ये लाइन का इंक्लिनेशन बता दिया, इंक्लिनेशन मतलब कितनी और स्टेप है। ये मैंने आपको डिग्रीज में बताया, कितने में बताया मैंने, डिग्रीज में। अब इसका न्यूमेरिकल वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको क्या लगाना पड़ता है, tan थीटा, यानी कि क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना आता है, 1। तो ये मुझे क्या मिल गया, स्लोप मिल गया। स्लोप बोले तो मुझे क्या मिल गया, वैल्यू ऑफ एम। ठीक है, तो ये क्या मिल गया मुझे, स्लोप। अब ये डिग्री था और ये न्यूमेरिकल वैल्यू, तो मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू का मुझे वैल्यू मिल गया स्लोप। तो बहुत से स्टूडेंट होते हैं सर स्लोप तो डिग्रीज में होना चाहिए ना, टिल्टेड कितना है। हाँ तो डिग्रीज में है ना 45, लेकिन अभी हम लोग को जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं उसमें हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए हम लोग को, न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए। तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आएगा, 45 tan 45 इज इक्वल टू व्हाट, 1। tan 45 इज इक्वल टू व्हाट, 1। ठीक है, अब tan 45 इक्वल टू 1 कैसे आया, हम लोग ने जो ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर किया उसमें देखिए हम लोग को सब चीज़ का वैल्यू आता है ना। ऐसा हम लोग को आता है 0 डिग्री, फिर आता है 30, फिर आता है 45, फिर आता है 60, फिर आता है 90। ओके, तो हम लोग क्या लिखते हैं, साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा विल बी व्हाट, 0। ये कितना आएगा, हाफ। ये कितना आएगा, 1/√2। ये कितना आएगा, √3/2। और ये कितना आएगा, 1। तो देखिए यहाँ पे ये डिग्रीज, ये जो लिखा है मैंने डिग्रीज लिखा है ना, ये क्या लिखा है मैंने, डिग्रीज लिखा है। और ये सब मुझे क्या मिल रही है, ये सब क्या मिली मुझे, न्यूमेरिकल वैल्यूज। क्या मिली मुझे, न्यूमेरिकल वैल्यूज। तो डिग्री रिलेटेड टू नंबर भी है और नंबर रिलेटेड टू डिग्री भी कर सकते हैं। नंबर रिलेटेड टू हम लोग डिग्री भी कर सकते हैं ना, क्योंकि अगर 1 है तो अगर मुझे साइन का वैल्यू फाइंड करना है तो मैं 1 को बोल सकता हूँ इज इक्वल टू साइन 90। ठीक है, जैसे अभी tan 45 था, tan 45 है, अगर मुझे इधर 1 वैल्यू आता है तो मैं 1 के जगह पर tan 45 लिख सकता हूँ, 1 के जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन साइन 90 डिग्री भी लिख सकता हूँ। तो डिग्री रिलेटेड टू नंबर भी होता है, नंबर रिलेटेड टू डिग्री होता है। इस चैप्टर में हम लोग क्या कर रहे हैं, स्लोप सिर्फ डिग्रीज में नहीं, डिग्रीज में तो वो लोग देंगे हमको,
डिग्रीज में वो हमको देंगे, हम लोग क्या फाइंड करेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो आपको याद रखना है कि स्लोप स्टूडेंट्स ये वही स्लोप है जो आप नॉर्मल डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं कि कितना इंक्लिनेशन है, कितना स्टेप है, ओके, कितना वो स्टेप है, ये वही स्लोप है। सिर्फ हम लोग फैमिलियर है विद डिग्रीज, अरे ये इतना डिग्री टिल्टेड है, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज फाइंड कर रहे हैं। तो ये वही स्लोप है स्टूडेंट, कुछ और नया चीज इसमें नहीं। तो ये चीज आपका डाउट क्लियर हो गया, क्योंकि एक डाउट ये मुझे ऑफलाइन स्टूडेंट में भी मुझे पूछा था, ओके, एक बैच का, तो उसको मैंने बताया था कि व्हाट इज स्लोप, तो वो कंफ्यूज होता है, सर स्लोप तो डिग्रीज में था, क्योंकि उसने जब ये वर्ड बोला ना तो मुझे समझ में आया। अब जो भी कोई स्टूडेंट मुझसे सवाल पूछेगा, उसके दिमाग में क्या कंफ्यूजन हो रहा है, वो उस वो स्टूडेंट भले ही मुझे फुल सेंटेंस ना बोले कि सर स्लोप क्या है, आगे का सेंटेंस, स्लोप तो डिग्री में होता है सर, ये नंबर में क्यों आ रहा है, लेकिन स्टूडेंट इतना भी बोला ना कि सर व्हाट स्लोप क्या है सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो मैं समझ जाता हूँ कि इसका कंफ्यूजन किस वजह से हो रहा है, ये डिग्री और नंबर्स में कंफ्यूज हो रहा है। स्लोप तो डिग्री में हमें पता होना चाहिए ना सर, डिग्री कितना है, डिग्री में पता है, बता दिया डिग्री में 45, ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको, डिग्रीज में बताएंगे, हमको क्या फाइंड करना है, न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करना है, नंबर्स के हिसाब से वो कितना है। और हम लोग टैन क्यों लेते हैं स्टूडेंट्स, टैन क्यों लेते हैं, देखिए यहाँ पे, अब ये जो है ग्राउंड सरफेस हमारा ऐसा था, ग्राउंड सरफेस मेरा ये था ना, अब ये ग्राउंड सरफेस से क्या हो गया, ये ऊपर के साइड चला गया, ये ग्राउंड था मेरा, ग्राउंड था ये मेरा, ये ग्राउंड सरफेस से क्या हो गया, ये ऊपर की साइड चला गया, तो ये क्या हो गया स्टूडेंट, राइज हो गया, इसको मैं क्या वर्ड यूज करता हूँ, राइज, कितना राइज हो गया ये? और यहाँ पे रन यूज करता हूँ। तो फॉर्मूला कैसे आता है ना स्टूडेंट, राइज अपॉन रन, राइज अपॉन रन, राइज अपॉन रन मतलब क्या हो गया, राइज अपॉन रन बोले तो ये तो एंगल के लिए ये ऑपोजिट साइड हो गया, और ये एंगल के लिए क्या हो गया, एडजेसेंट साइड हो गया, तो ऑपोजिट और एडजेसेंट, ऑपोजिट और एडजेसेंट, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आता है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट टैन के लिए आता है, इसलिए स्टूडेंट हम लोग टैन थीटा यूज करते हैं। समझ में आया आपको, टैन थीटा ही क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं कि राइज अपॉन रन, कितना राइज हुआ और कितना ये रन, ये रनिंग डिस्टेंस था ना ऐसा, जो डिस्टेंस ऐसा होना चाहिए था, अब वो डिस्टेंस ऊपर के साइड हो गया, जो डिस्टेंस ऐसा सपाट जा रहा था, स्ट्रेट जा रहा था, फ्लैट जा रहा था, फ्लैट जाते जाते क्या हो गया, वो राइज हो गया, अब वो राइज अपॉन रन हम लोग फाइंड करते हैं, हम लोग रन अपॉन राइज नहीं कर सकते, क्लियर है, ओके। तो स्लोप कैन बी नेगेटिव, अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ अब, क्योंकि डाउट लेक्चर में स्लोप क्या था ये तो क्लियर हो गया, डिग्रीज वाला जो है उसको हम लोग रिलेट टू क्या कर रहे हैं, नंबर्स, क्योंकि डिग्रीज और नंबर्स रिलेटेड होती है, ये ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में हमने पढ़ा है, और भी है, साइन भी है, कॉस भी है, टैन भी है, बहुत सारे है, पूरे 6 के 6 का हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो वही स्लोप है। अब नेक्स्ट क्या था, स्लोप कब नेगेटिव होएगा, कब पॉजिटिव होएगा, कब जीरो होएगा और कब होएगा कैन नॉट बी डिफाइंड, वो उस टॉपिक पे आता हूँ, इसको जरा मैं इरेज कर देता हूँ और फिर मैं अभी आपको बताता हूँ ऑफ स्लोप, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैं ये एक्स और वाई एक्सेस बना रहा हूँ, ये एक्स एक्सेस हो गया और ये वाई एक्सेस हो गया, ये ओरिजिन हो जाता अपना जीरो, ठीक है। अगर स्लोप का डेफिनेशन क्या बोलता है, स्लोप का डेफिनेशन, स्लोप इज इंक्लिनेशन ऑफ लाइन विद पॉजिटिव वाई एक्सिस, स्लोप इंक्लिनेशन ऑफ लाइन with positive x axis, जाएगा, तो मैंने क्योंकि आपका जब ओल्ड पोर्शन था ना स्टूडेंट, आज से कम 7-8 साल पहले, तब ये सब चीज़ें थी, अब बहुत ही पोर्शन स्मॉल कर दिया, स्मॉल करने से क्या हो गया, बहुत सारे कंसेप्ट आपको पता ही नहीं है, अब मैं आपको बताऊंगा तो बाउंस जाएगा, तो मुझे एकदम चीज़ों को सिंपल रखना है। अभी मैं आपके लिए क्या कर रहा हूँ, आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि सपोज ये एक लाइन है, अब ये
जो एंगल बनेगा स्टूडेंट, ये क्या बनेगा? एंगल, एक्यूट एंगल बनेगा। क्या बनेगा? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल बन रहा है तो आपका स्लोप की वैल्यू क्या रहेंगी? पॉजिटिव। स्लोप विल बी व्हाट? पॉजिटिव। स्लोप विल बी पॉजिटिव। अब मैं दूसरी लाइन बना के दिखा देता हूँ आपको, इस तरीके से बना के दिखा रहा हूँ, ये वाली लाइन। अब ये देखिए, ये जो एंगल है, ये एंगल क्या बन रहा है स्टूडेंट? ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है तो आपका स्लोप का वैल्यू क्या आएगा? नेगेटिव। स्लोप क्या हो जाएगा आपका? नेगेटिव। अब ये क्या था स्टूडेंट? एक्स एक्सिस, और ये क्या था? वाई एक्सिस, ओरिजिन। तो आपको दो टाइप के स्लोप मिल गए। एक क्या मिल गया आपको? स्लोप पॉजिटिव मिल गया, एक्यूट एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल है तो स्लोप क्या मिल गया? नेगेटिव हो गया। अब क्या आएगा? स्लोप क्या आएगा? जीरो आएगा। स्लोप क्या आएगा? जीरो। अब ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन मतलब इसका एंगल कितना हो जाएगा? जीरो। एंगल कितना आएगा? जीरो। ठीक है ना, मतलब ये एंगल बनना स्टार्ट ही नहीं हुआ। अब देखिए, ये एंगल ऐसा बनता है, ये इनिशियल आर्म हो गया, ये टर्मिनल आर्म हो गया, ब्लू वाला। ये ब्लैक वाला इनिशियल आर्म है, और ये रेड वाला क्या हो गया? टर्मिनल आर्म हो गया। अब यहाँ पे ये जो बना रहा है, ये तो मूवमेंट हुआ ही नहीं है। मूवमेंट हुआ ही नहीं है, मूवमेंट हुआ ही नहीं है। इसके वजह से हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो एंगल है कितना है? जीरो। एंगल क्या है? जीरो। तो अगर एंगल जीरो है तो इसका जब स्लोप फाइंड करेंगे तो अपन क्या लिखेंगे? tan थीटा, दैट इज tan जीरो। और tan जीरो का वैल्यू कितना आता है स्टूडेंट्स? जीरो। tan जीरो का वैल्यू कितना आता है? जीरो। तो हमें क्या मिला कि ये जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस का स्लोप कितना आने वाला है? जीरो आना है। अब उसी तरह से वाई एक्सिस का देख लेते हैं। वाई एक्सिस ये ऐसा था, और ये एंगल ऐसा बना तो अक्यूट ब्लू वाला, ऐसा बना तो ऑब्ट्यूस रेड वाला, और पूरा का पूरा स्ट्रेट हो गया तो क्या बन गया? राइट एंगल। राइट एंगल हुआ तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। मतलब इसका जो एंगल है, इसका जो एंगल है, ये एंगल कितना है स्टूडेंट? 90 डिग्री। कितना है? 90 डिग्री। तो जब मैं इसका स्लोप फाइंड करूंगा, स्लोप यानी कि tan थीटा क्या आएगा? tan 90 डिग्री। अब tan 90 डिग्री का वैल्यू क्या आता है? कैन नॉट डिटरमाइन। क्या हो गया? कैन नॉट डिटरमाइन। तो देखिए, टाइप्स ऑफ स्लोप्स में मैंने आपको बता दिया कितने टाइप के स्लोप्स आते हैं। एक बता दिया पॉजिटिव, एक्यूट एंगल के, ऑब्ट्यूस एंगल के क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। और एक्स एक्सिस के लिए क्या आ जाएगा? जीरो। और वाई एक्सिस के लिए क्या आ जाएगा? 90 डिग्री। अब एक्स एक्सिस से जो भी लाइन पैरेलल होंगी, अभी एक्स एक्सिस से जो भी लाइन पैरेलल होंगी, अगर ये मैंने पैरेलल बनाया तो इसका भी स्लोप क्या आने वाला है? जीरो। अब वाई एक्सिस से जो भी लाइन पैरेलल बनाऊंगा तो इसका भी स्लोप क्या आने वाला है? कैन नॉट बी। आई होप आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। अगर स्टिल कुछ डाउट है प्लीज लेट मी नो, मैं और किसी तरीके से आपका हेल्प करूंगा। बाय, टेक केयर। लेक्चर को वाइंड अप करता हूँ। डाउट लेक्चर से तो ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है। ये आपको जो भी सब्जेक्ट का आप डाउट पूछेंगे ना, उस चैप्टर का, मतलब अलजेब्रा ज्योमेट्री जो भी पूछोगे, उस चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उसमें डाउट के नाम से आपको ये मिल जाएगा। और मैं ट्राई करूंगा कि आपको कमेंट में आपको पर्सनली उसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूँ। बाय, टेक केयर। प्लीज़ लाइक कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत टाइम मुश्किल से निकालता हूँ, जो फैमिली के लिए जो टाइम बचाता हूँ ना, वो टाइम बचा के आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, आपके लिए, मतलब मैं कुछ एहसान नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे खुशी मिलती है, बट स्टिल मैं आप स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। और बस ये बोलूँगा। ठीक है, बाय।